हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं सौम्या, आपकी टैरो रीडर, वापस से आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप लेके आ गई हूँ। मार्च मंथ का हॉरोस्कोप है। देखेंगे हम मार्च मंथ में आपकी एनर्जीज कैसी रहती हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपके कैरियर एंड फिनेंसेस कैसा रहेगा। कोई गाइडेंस है वो हम एंजल गाइडेंस के थ्रू देखेंगे। एंड आपके लिए एक अफर्मेशन रहेगा जो कि कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपकी एनर्जी पे बेस्ड रहेगा। वो अफर्मेशन क्लेम ज़रूर करना, उस अफर्मेशन को स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट करके रख लेना और उसको पूरे मार्च के मंथ आपको यूज़ करना है क्योंकि वो आपकी एनर्जी पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए मार्च मंथ में लिब्रा। Dear angels, spirit guides, spiritual world and higher self of Libra, प्लीज़ बताइए इनका मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी इनकी ओवरऑल एनर्जी। एंजल ऑफ करेज, वाओ। लिब्रास की लव लाइफ कैसी रहेगी एंजल्स प्लीज़ बताइए इन द मंथ ऑफ मार्च। जय माता रानी। लॉस का कार्ड आया है पर इसके साथ इंस्पिरेशन का भी आया है। सो ये दोनों कार्ड्स मैं लूँगी। The career and finances of the Libras, जय माता रानी प्लीज़ बताएं लिब्रास का कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। वाओ, abundance, beautiful, so happy for you guys। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या आती है फॉर लिब्रा। अपने इष्ट देव, अपने भगवान, जिनको भी आप मानते हो, अपने एंजल्स, अपने हायर सेल्फ, उनसे प्रे करिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए लिब्रास के लिए कैसा रहेगा इनका मंथ। लेट गो, ओके। काफ़ी हैवी एनर्जी थी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, तो भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है। मुझे इतना हैवी लगा, आपको शायद फील हुआ हो कि मैं थोड़ा ऐसी सी हो गई थी कैसी सी, मतलब कुछ बहुत भारी लग रहा था लिब्रा, मुझे कुछ बहुत भारी लग रहा था और आया आपके लिए लेट गो। क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो इतने टाइम से लेके बैठे हो आप, हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, एक और कार्ड निकालेंगे हम। डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए लिब्रास को फॉर द मंथ ऑफ मार्च। थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू सो मच। रिमेन पॉजिटिव चलो अब लिब्रास की क्लास लेते हैं। क्या है जो आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हो, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। स्ट्रेंथ, करेज, स्ट्रेंथ से यहाँ पे मतलब है इनर स्ट्रेंथ, आउटर स्ट्रेंथ नहीं। अपने अंदर के शेर को जगाओ और अपने अंदर का अगर शेर बहुत ज़्यादा जाग रहा है, जिसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए दो टाइप की एनर्जीज हैं। एक तो है जो बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत हाइपर एक्टिव है, और एक है जो बहुत ज़्यादा निराश है। ठीक है, दोनों के लिए क्या आया है कि अपना करेज, ठीक है, इंटरनल सेल्फ, जो हमारा इनर सेल्फ होता है ना, उसको हमको सही करना है। ये लायन करेज, पैशन और डिज़ायर को बताता है। ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से आप उनको ना छोड़ रहे हो, ना जाने दे रहे हो, और वो पूरी नहीं हो रही हैं। सो वो फुलफिलमेंट की एनर्जी भी नहीं है आपके पास। एक रेजिलियंस है। आई आई बिलीव कि यहाँ पे आपको मुझे ना अलग अलग से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं रैदर देन कार्ड्स। मुझे सब कॉन्शियसली भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात तो आपके पास बहुत इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ठीक है, इतना करेज, इतनी पोटेंशियल आपके अंदर है जिसको आप जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि एंजल ऑफ करेज
आपको मार्च के मंथ में ये चीज़ विश्वास दिलाएंगी, ये चीज़ बताएंगी और ये चीज़ फील कराएंगी कि आपके अंदर बहुत करेज और बहुत स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ, मैं एक्सटर्नल स्ट्रेंथ की बात तो कर ही नहीं रही, ये इंटरनल स्ट्रेंथ है। ये आपके मन का विश्वास है, ये आपका आत्मविश्वास है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। फोकस्ड रहना है, डिटर्मिन्ड रहोगे, ठीक है, और अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानोगे मार्च में। आपके लिए 2 कार्ड्स आए थे लव लाइफ के लिए। ऑफ कोर्स मैं दूसरा निकालती ही, क्योंकि पहला कार्ड था 5 ऑफ सॉर्ड्स का। देन है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई सी चेंज, आई सी अनस्टेबिलिटी, आई सी कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आपको 5 ऑफ सॉर्ड्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। अनसर्टनिटी है, शायद लव लाइफ की वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो, है ना, पर लव लाइफ में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना, आपके साथ या तो चीटिंग हुई है, या फिर आपके साथ धोखा दिया गया है, या फिर आपके साथ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जो आपने कभी नहीं सोची थी कि होंगी। आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही है लिब्राज, एंड आई नो दैट। ओके, आपके लिए ये एडवाइस है कि अपने आप को सही प्रूव करना या फिर अपने आप को डिफेंड करना है आपको, मुझे पता है, बट आप ना सामने वाले के जितना गिर नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसे बने ही नहीं हो। सो आपको क्या कहा जा रहा है कि टेक इंस्पिरेशन एंड स्टार्ट एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स, क्योंकि ये इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। आपकी लव लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में आ रहे हो, आइसोलेटेड रहना पसंद कर रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। और सी, ये सारी चीज़ें ना मुझे दिख रही हैं मार्च के मंथ में भी रहेंगी, लेकिन ये मार्च के स्टार्टिंग में रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब न्यू चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। बेटर ये होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे इंस्पिरेशन और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड आपके लिए अबंडेंस का कार्ड है। सो यू नो these things are connected with each other. What I am trying to say is, सेकेंड हाफ में मार्च में ना आप बहुत कैरियर फोकस्ड रहोगे, फाइनेंशियली फोकस्ड रहोगे, और आप ना अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चालू करोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि दिस पर्सन, दिस एनर्जी इज़ नॉट वर्थ इट। वाई ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, एंजल ऑफ करेज का, और मैंने कहा कि आप आत्मविश्वास से भरे रहोगे और आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी। तो जब आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी तो आप इन चीज़ों से आगे बढ़ोगे, आप इन चीज़ों से आगे निकलोगे, और आपको समझ में आएगा कि जिसने इतना दर्द दिया है उसके लिए इतना दर्द वापस से सहना, इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, आई फील दैट आपको बहुत अकेला रहना पसंद आ रहा है, बट बिकॉज आपका कैरियर बहुत अच्छा जाने वाला है, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि देखो, इन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लव लाइफ में आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। पहली बात है कि आई नो आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। सामने वाला गलत है, उसके लिए हम उतने स्टीप लो नहीं जा सकते हैं। हमको एक कॉमन ग्राउंड में अगर नहीं आ पा रहे इस इंसान के साथ, अगर ये इंसान हमको बिल्कुल नहीं समझ रहा है, तो वी हैव टू लेट गो। देखो, यहाँ पे लेट गो की एनर्जी आई है। आप बहुत परेशान हो, मुझे पता है, क्योंकि मुझे वो एनर्जीज फील हो रही थी आपकी रीडिंग करते टाइम। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो चाहो ना चाहो बट वो सही नहीं होती हमारे लिए, और इसीलिए उनको लेट गो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सामने वाले के पास बहुत बड़ा ईगो है, हमको पता है, पर क्या हम उसके जैसा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ग्राउंड वो आ नहीं रहा है हमारे साथ, सो हम क्या करें? हर कोई एक जैसा नहीं होता है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर तो आप, मैंने कहा था ना, यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं। एक हैं कि बहुत हाई ऑन एनर्जी हैं, जो ऐसा हो सकता है कि मैं तो बदला लेके रहूँगा, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है? सो वहाँ पे हमको नहीं जाना है, हमको चीज़ों को लेट गो करना और सरेंडर करना है यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो भी हुआ है आपके बेटर और ग्रेटर गुड के लिए हुआ है। सो जस्ट लेट गो दीज एनर्जीज, दे आर नॉट वर्थ इट। ओके, they are not worth it, because see, for your career there is so much abundance, you will start something new,
एक क्या आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब अबंडेंस ही अबंडेंस मार्च के मंथ में फिनेंसेस और कैरियर में रहेगी। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा उसके लिए लिब्रास, बिकॉज अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ चली भी जाएंगी। सो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। जब अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखोगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और जब खुद ही लो ऑन एनर्जी हो जाओगे तो कैसे कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा दिखेगा भी नहीं ना। सो उन चीज़ों को देखने के लिए, उन चीज़ों को एक्नॉलेज करने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए हमको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। आई होप आप ये चीज़ समझोगे। आई होप आप इस रीडिंग से कुछ लेके जा रहे हो आज। और देखो, अफर्मेशन आपके लिए दिया गया है, इस एनर्जी पे बेस्ड ही अफर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जो कि आपको डेली चैंट करना है। एंड रात में कर सकते हो सोने के पहले, बहुत अच्छा है। सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चलेंगी तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगी, ठीक है। बाकी आप कभी भी कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं, वो भी बेटर टाइम है। नहीं मिलता टाइम बीच में, आप उसको रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे भी रख लो, अपने वॉलपेपर बना लो, कुछ भी कर लो, पर उस चीज़ को चैंट करना ज़रूरी है आपके लिए मार्च के मंथ में। और फिर आके मुझे बताना कैसा रहा, कैसी रही चीज़ें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक शेयर कमेंट कर दो। एंड बाकी आई एम नॉट फोर्सिंग, मन हो तो ही करना, एंड सारी चीज़ें अच्छी होंगी। विश्वास रखो, मुझे पता है सारी चीज़ें अच्छी होंगी। रिमेन पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।